हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मिस्टर प्रेम कुमार सिंह आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का जो एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, उसका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक गैल्वेनिक सेल, इसके बारे में मैं आपको बताने आया हूं। बच्चों, इस टॉपिक को समझने में, इस चीज को समझने में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी आती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको यह टॉपिक आज के बाद परेशान ना करे और आप बहुत इजी वे में क्या करो इसको समझ लो। ठीक है बच्चे, तो आइए मेरी बातों को आप गौर से सुनते रहिएगा और मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पहले बच्चों, आपको पता है कि जो हम लोगों का सेल होता है उसका काम होता है या तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है या तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो जो हमारा ये सेल दो तरह का होता है, एक होता है बच्चा गैल्वेनिक सेल, जिसको हम लोग वोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है बच्चा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम लोग आज बात करेंगे हमारा गैल्वेनिक सेल क्या होता है। बच्चा, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो आपके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो सवाल उठा सर कैसे? तो देखो बच्चों, आज हम लोग इसी को समझेंगे, इसके प्रोसेस को समझेंगे, गैल्वेनिक सेल के रिएक्शन को समझेंगे। आपको पता होगा बच्चा, आपने देखो ये होता है हमारा गैल्वेनिक सेल का सेटअप। इसमें बच्चा क्या होता है, देखो दो कंटेनर रखा हुआ है, इन दोनों को हम लोग हाफ सेल के नाम से जानते हैं। इधर वाले को लेफ्ट हाफ सेल बोलते हैं, इधर वाले को राइट हाफ सेल बोलते हैं। इसमें बच्चा दो इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, एक रखा होगा आपको, देखो इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड रखा हुआ है और राइट वाले में कॉपर का इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। जो हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड होता है बच्चा, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड बोलते हैं बच्चा, और जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड होता है इसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। अभी आपको कारण समझ में आएगी, ठीक। और हम लोगों ने क्या किया बच्चा, जिस कंटेनर में हम लोगों ने अपना जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है उसमें जिंक का ही हम लोग सॉल्यूशन डाल दिया है, कौन सा, जिंक सल्फेट। और जिसमें हम लोगों ने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया बच्चा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का ही एक सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया है, कॉपर सल्फेट का, ठीक। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है बच्चा, वायर से जोड़ दिया जाता है और करंट का पता लगाने के लिए इसमें वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। और बीच में आप लोग यहाँ पे एक यू शेप्ड ट्यूब देख रहे होंगे, ये ग्लास का यू शेप्ड ट्यूब होता है, इसे हम लोग सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। अभी सारी कहानी हमको समझ में आएगी। और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर में बच्चा हम लोग क्या करते हैं, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर में हम लोग हम लोग सॉल्ट भर देते हैं, जैसे KCl भर देते हैं, आप MgCl2 भर सकते हो, कोई भी एक सॉल्ट भर सकते हो बच्चा, ठीक है। तो ये होता है बच्चा हमारा गैल्वेनिक सेल का सेटअप। अभी देखो इसमें रिएक्शन कैसे होता है। आपको पता है कि बच्चा जिंक जो होता है अपना, ये जिंक, ये प्यारे बच्चों अपना जिंक एक एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल बोलने का मतलब जो आपका आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बच्चा, त्याग सकता है। इसमें रिएक्शन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है बच्चों, उसे हम लोग एक्टिव मेटल कहते हैं। तो और पता है आपको बच्चा, जिंक क्या है, आपका एक मेटल है और ये एक एक्टिव मेटल है। तो इसके अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। और जिंक का एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जिंक का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो बच्चा यहां से जिंक क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको बच्चे ये बात भी पता है कि अगर कोई भी चीज अब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो बच्चा एनोड के रूप में हम लोगों ने जिंक का लिया था और जिंक यहां पे बच्चा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इसका मतलब एनोड के ऊपर में क्या हो रहा है बच्चा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाता है बच्चा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये जो हमारा हाफ सेल है जिसमें हम लोग जिंक एनोड रखे हुए हैं, उसमें आपको कौन सा रिएक्शन देखने को मिलता है बच्चा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिलता है, जिसमें जिंक क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, Zn2+ एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है बच्चा इस सेल का रिएक्शन। अब जिंक जो अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन बच्चा इस वायर के थ्रू होते हुए कहां पहुंच जाता है, इस कॉपर के ऊपर में। कहां पे बच्चा, कॉपर के ऊपर में। और आपको पता है बच्चा, कॉपर में ऑलरेडी पहले से कॉपर सल्फेट भरा हुआ है इस सॉल्यूशन में, जो टूट करके Cu2+ और SO4 देगा। अब बच्चा जब इस कॉपर 2+ को इस कैथोड के ऊपर में इलेक्ट्रॉन दिखता है, तो ये कॉपर 2+ क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन की तरफ बच्चा अट्रैक्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये इस एनोड, इस कैथोड के ऊपर में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन बच्चा याद रखिएगा, कोई भी आयन इलेक्ट्रोड के ऊपर में डिपोजिट नहीं हो सकता है। अगर आयन को इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना है तो उसको अपना चार्ज खत्म करना पड़ेगा। तो ये कॉपर क्या करता है बच्चा, यहां अपना चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करता है बच्चा, कॉपर 2+ किस में बदल जाता है, कॉपर सॉलिड में। और आप ये भी जानते हो, इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या कहलाता है बच्चा, रिडक्शन कहलाता है। तो यहां पे जो कैथोड पे जो बच्चा होता है, ये क्या होता है, रिडक्शन होता है बच्चा। किसका रिडक्शन होता है, आपका
कॉपर 2+ का, कॉपर 2+ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बच्चा बना देता है कॉपर सॉलिड। ठीक, तो यहां पे एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिसमें जिंक क्या कर रहा था बच्चा, इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2+ बना रहा था। और कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, जिसमें कॉपर 2+ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बना दे रहा है। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब जब आपको पता है जब जिंक यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये इलेक्ट्रॉन जब इस वायर के थ्रू यहां से आगे बढ़ा और आपको पता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब फ्लो करने लगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इसीलिए बच्चा यहां से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू हो जाता है और ये रिएक्शन आपका होता है किसमें, गैल्वेनिक सेल में। लेकिन बच्चा ये रिएक्शन जो आपका होता है, ये रिएक्शन आपका कुछ क्षणिक टाइम के लिए होता है, उसके बाद ये रिएक्शन क्या होता है बच्चा, रुक जाता है। तो उस रिएक्शन को रुकने के पीछे कारण क्या होता है बच्चा, देखो आपको पता है कि जिंक सल्फेट जब टूटेगा तो इस सॉल्यूशन में पहले से Zn2+ और SO4 2- होगा बच्चा। ठीक है यहां तक। और देखो जब यहां पे जिंक आयन, जिंक क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक Zn2+ बनेगा, तो वो भी क्या होगा बच्चा, इस इक्वेशन, इस सॉल्यूशन के अंदर में आएगा। अब देखो इस एनोड के आसपास Zn2+ की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर Zn2+ की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो हो रहा था, ये प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने ही नहीं देगा, क्योंकि उसको अपनी ओर खींच के रखेगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाता है बच्चा और करंट पास होना बंद हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इस चीज को, इस दुविधा को दूर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लगातार फ्लो करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब लेते हैं, जिसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसके अंदर में कोई सॉल्ट डाल देते हैं, जैसे मान लो KCl डाल दिए, तो इससे होगा क्या, आपको पता है KCl को जब तोड़ेंगे तो K+Cl- मिलेगा। और ये बच्चा अगर के साथ, अगर सॉल्यूशन होता है, अगर सॉल्यूशन उसके साथ मिला होता है, जिससे ये एक हार्ड विस्कस लिक्विड बन जाता है। और बच्चा जब ये टूटेगा तो क्या देगा आपको, K+Cl-। अभी जो K+ वाला है बच्चा, ये किधर की ओर आएगा बच्चा, इधर की ओर। क्यों आएगा इधर की ओर, देखो आपको पता है कि यहां पे तो जिंक 2+ की मात्रा बढ़ने से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन जब यहां पे मान लो इलेक्ट्रॉन आया था और कॉपर 2+ क्या हो रहा था बच्चा, इसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इस कैथोड की तरफ जा रहा था, तो जब कॉपर 2+ इसके ऊपर जाएगा तो यहां से कॉपर 2+ की मात्रा घटेगी, कॉपर 2+ की मात्रा घटेगी मतलब SO4 2- की मात्रा बढ़ेगी। अब जो SO4 2- की मात्रा बढ़ेगी तो जो बाकी बचा हुआ कॉपर 2+ होगा पॉजिटिव चार्ज वाला, उसके तुलना में नेगेटिव चार्ज का मात्रा बढ़ जाएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज कॉपर 2+ को, SO4 2- नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉपर 2+ पॉजिटिव चार्ज को आगे जाने ही नहीं देगा, और आगे जब ये नहीं जाएगा तो ये रिएक्शन यहां भी नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों रिएक्शन को कंटिन्यूअस करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉल्ट ब्रिज में हम लोग कोई सॉल्ट भर देते हैं, जैसे KCl भर देते हैं। KCl भरने से बच्चा क्या होता है, यहां से देखो K+ जब आएगा तो K+ क्या करेगा, इस SO4 2- को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से ये SO4 2- कॉपर 2+ को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और ये कंटिन्यूअसली चाहेगा तो इस कैथोड के ऊपर में जा सकता है। और Cl- बच्चा कहां आएगा, ये एनोड की ओर आएगा, और जब Cl- एनोड की ओर आएगा तो Cl- क्या करेगा, Zn2+ को अपनी ओर खींचेगा। Zn2+ जब Cl- की ओर खिंचाएगा इस इलेक्ट्रॉन का वो छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रखेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली, और आपका क्या हो रहा है, ये गैल्वेनिक सेल इस केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है। और ये कहानी होता है बच्चा किसमें, गैल्वेनिक सेल में। तो ये होता है बच्चा एनोड का रिएक्शन, ये होता है कैथोड का रिएक्शन। आपसे एग्जाम में नेट सेल रिएक्शन भी पूछ सकता है कि गैल्वेनिक सेल का नेट सेल रिएक्शन क्या होता है बताओ। तो बच्चा अगर नेट सेल रिएक्शन की बात करें तो आपको करना क्या होगा, एनोड और कैथोड इन दोनों रिएक्शन को जोड़ना पड़ेगा। तो एनोड में LHS को जोड़ो, तो एनोड के लिए LHS क्या है, Zn-2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड के लिए LHS क्या है, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एनोड के लिए RHS क्या है, Zn2+, और कैथोड के लिए RHS क्या है बच्चा, Cu सॉलिड। यही है ना। अब देखो -2 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन कट गया तो क्या बचेगा लास्ट में, Zn + Cu2+, और इधर क्या बचेगा, Zn2+ और +Cu। और यही होता है बच्चा गैल्वेनिक सेल का टोटल सेल रिएक्शन। तो बच्चा मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये आज के बाद गैल्वेनिक सेल परेशान नहीं करेगा, आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, ओके साइंस एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच, टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।